हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं जर्नल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम जानेंगे डीएनए और आरएनए को, बट एक इंटरेस्टिंग वे में एमसीक्यूज के थ्रू। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। पहला ऑप्शन है एडेनिन, देन थाइमिन, यूरेसिल एंड लास्ट में है साइटोसिन। आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजनस बेस बताना है आपने, पर किसका? आरएनए का, डीएनए का नहीं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फर्स्ट इज योर एडेनिन, देन आपका थाइमिन होता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये तो आगे डीएनए की, लेकिन यहां से एक गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे कोई और आएगा जो कि आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो जो थाइमिन है उसकी जगह पे आपका यूरेसिल आ जाता है डीएनए की जगह आरएनए में। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है आपके डीएनए और आरएनए के बीच में। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि आपका एडेनिन भी होगा, थाइमिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्या रहता है? दैट इज योर थाइमिन। ठीक है, जबकि यूरेसिल जो है आपका आरएनए में रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि नाइट्रोजनस बेस बताना है आपने जो कि डीएनए में नहीं होता है लेकिन आरएनए में होता है, दैट इज योर यूरेसिल। सेकेंड क्वेश्चन है, द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डीएनए इज। फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइबोज, देन डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपसे पूछा गया है कि आपने शुगर का मॉलिक्यूल बताना है जो कि डीएनए में होता है। इसको जानने के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म की पता होना जरूरी है, जो कि है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डीएनए है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है शुगर मॉलिक्यूल बताना है आपने जो कि आपके डीएनए में होता है। तो यहां से जो राइबोज है ये तो ऑप्शन कट हो जाता है, क्योंकि राइबोज जो है ये एक पेंटोज शुगर है जो कि आपके आरएनए में होती है, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यहाँ पे है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसका नाम भी बताता है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वहां पे आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है। देन है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता है, इट इज योर सिंपल शुगर जो कि आपके सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होती है। देन आती है फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज क्या है? दिस इज द फ्रूट शुगर जो आपके फ्रूट्स में होती है, एंड इट इज द नेचुरल शुगर दैट इज फाउंड नेचुरली इन दी फ्रूट्स। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। डीऑक्सीराइबोज इज द शुगर मॉलिक्यूल दैट इज फाउंड इन योर डीएनए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल शेप ऑफ अ टिपिकल डीएनए मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल्स। पहला है सिंगल स्ट्रैंडेड, देन डबल स्ट्रैंडेड, सी ऑप्शन है ट्रिपल हेलिक्स एंड लास्ट इज योर सर्कुलर लूप। तो आपसे पूछा गया है कि डीएनए का आपने जो स्ट्रक्चर है उसकी शेप कैसी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीएनए इज योर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और वो एक लैडर की तरह दिखता है। देखते हैं इस तरीके से, ये आपका डीएनए है, इस तरीके का रहता है, बीच में इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं अटैच्ड, और ये आपका एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल हेलिक्स है या ट्रिपल है या सर्कुलर लूप में है। तो सर्कुलर वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो। नेक्स्ट है ट्रिपल हेलिक्स। तो ट्रिपल तो नहीं है, यहाँ पे आपके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि कॉइल अप होकर के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको एक लैडर की तरह भी देखा गया है। देन सिंगल स्ट्रैंडेड तो नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए होता है। सो डीएनए इज योर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। फर्स्ट ऑप्शन इज
to store the genetic information long term. Next is to synthesize the proteins based on the instructions from DNA, to replicate itself independently without any template, to form the structural walls of the plant cells. तो आपसे पूछा गया है कि आपने आरएनए का फंक्शन बताना है कि आरएनए क्या रोल प्ले करता है. सो आरएनए जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म. ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है. ये जो आपका आरएनए है इसका काम है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाना. ठीक है, अब आरएनए जो है, आरएनए आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है, इसीलिए जल्दी डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए. जो आपका डीएनए है दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल, वो इंफॉर्मेशन पास करता है आरएनए के पास, और आरएनए जो है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाने में मदद करता है. तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन ऑलवेज पेयर्स स्पेसिफिकली विद, फर्स्ट ऑप्शन इज साइटोसिन, देन ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. आपसे पूछा गया है कि जो आपका डीएनए है वहां पे जो एडेनिन है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, वो किसके साथ आपका स्पेसिफिकली पेयर करता है. तो इसके लिए आपको जानना होगा बेस पेयर रूल. जो आपके बेसिस हैं इनका एक बेस पेयर रूल होता है. अब वो क्या है जानते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आपकी एडेनिन की. जो एडेनिन है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे. एडेनिन जो है वो हमेशा ही थाइमिन के साथ स्पेसिफिकली पेयर अप करता है, ये फिक्स्ड रूल है. तो एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विद द थाइमिन. ठीक है, और यहाँ पे होते हैं आपके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसके साथ ये जुड़ता है. देन आती है आपकी ग्वानिन. ग्वानिन जो है वो स्पेसिफिकली आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ती है साइटोसिन के साथ. तो ये फिक्स्ड रूल है, इसको कहते हैं आपका बेस पेयर रूल. तो आपसे पूछा गया है कि एडेनिन किसके साथ आपका हमेशा पेयर अप करता है. तो एडेनिन जो है वो आपकी थाइमिन के साथ पेयर अप करता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज जनरली अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड, ब्रेकिंग डाउन क्विकली आफ्टर सर्विंग इट्स पर्पस. पहला है डीएनए, आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए इक्वली, नीदर डीएनए नॉर आरएनए. तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो आपका न्यूक्लिक एसिड है जो बिल्कुल अनस्टेबल है और साथ में शॉर्ट लिव्ड है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके डीएनए की. डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है. देन अगर हम बात करें डीएनए जो है आपका ये स्टेबल माना गया है. ठीक है, डीएनए को हम स्टेबल कहते हैं और ये लॉन्ग लिव्ड भी है एज कंपेयर टू दी आरएनए. अभी ये मैंने आपको बताया जो आपका आरएनए है ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है. अपना काम करते ही क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. और शॉर्ट लिव्ड भी आपका आरएनए ही माना गया है और ये अपना काम करते ही एकदम से डिग्रेड हो जाता है ताकि जो ओवर प्रोडक्शन है वो ना हो सके सेल के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, where is the majority of the DNA located inside a eukaryotic animal cell? First option is ribosome, then cytoplasm, C is your nucleus and D option is cell membrane. तो अब आपसे हम पूछा गया है कि ये जो डीएनए है आखिर रहता कहाँ पे है. तो डीएनए जो है मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए इज लोकेटेड इन योर न्यूक्लियस. अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीजें क्या है. एक आपका सेल होता है, कंसिडर दिस इज योर सेल, एंड सेल के अंदर जैसे हमारा ब्रेन है हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही आपके सेल के अंदर भी एक जो ऑर्गेनली है जो कि सेल को कंट्रोल करती है, उसको इंस्ट्रक्शंस देती है, वो है आपका न्यूक्लियस. तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए. अब ये जो डीएनए है ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो नेक्स्ट है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स को बोला गया है प्रोटीन फैक्ट्री. ये आपकी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती है, ये यहाँ पे होगी सेल के अंदर. देन साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स
सेल, प्लाज्म इज द फ्लूइड, तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड जेल लाइक जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज योर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म तो नहीं हो सकता। देन सेल मेम्ब्रेन, तो सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। सो आपका जो डीएनए है दैट इज प्रेजेंट लोकेटेड इनसाइड योर न्यूक्लियस। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए एक्ट्स एज अ मैसेंजर कैरिंग द जेनेटिक कोड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर ट्रांसफर आरएनए, देन राइबोसोमल आरएनए, देन मैसेंजर आरएनए एंड लास्ट में है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप का आरएनए, ये आपको आरएनए की टाइप्स दी गई हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि मैसेंजर की तरह काम करता है और जेनेटिक कोड को न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है वही ये काम करता है जो कि आपके मैसेजेस को पहुंचाने का काम करता है। जो राइबोसोमल आरएनए है ये आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो है ये अमाइनो एसिड्स को लेकर के आएगा जब आपकी प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रही होती है। 9th question is, which chemical difference distinguishes the pentose sugar of DNA from that of RNA? Option number A is your DNA has one more oxygen atom than RNA. B option is your DNA has one less oxygen atom. Next is your RNA contains an extra carbon atom and RNA lacks hydroxyl groups entirely. आपसे पूछा गया है कि क्या केमिकल डिफरेंस रहता है आपकी पेंटोज शुगर में, तो राइबोज इज योर पेंटोज शुगर। अब आपसे पूछा गया है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस रहता है, तो अभी मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताई थी डीएनए की, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है यहीं से इसका जो नाम है यही खुद से बता रहा है कि यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन एटम है उसकी कमी है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, इट लैक्स वन ऑक्सीजन एटम और आपके डीएनए में क्या रहती है, एक ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, डीएनए हैज वन लेस ऑक्सीजन एटम देन योर आरएनए। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका आरएनए है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, डीएनए में आपकी हाइड्रोजन एटम होती है एट योर सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो यहां से ही नाम से ही पता चल जा रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम की कमी है, डीऑक्सी बोला है ना, तो मींस वहां पे एक ऑक्सीजन की एटम की एब्सेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट are credited with discovering the double helix structure of DNA? First one is your Gregor Mendel, then Robert Hooke, James Watson and Crick, then Charles Darwin. आपसे पूछा गया है कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अभी बताया उसको किसने डिस्कवर किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, जेम्स वॉटसन और क्रिक, जो आपके फ्रांसिस क्रिक हैं इन्होंने आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उसको डिस्कवर किया था। ग्रीगर मेंडल ने आपका पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल की डिस्कवरी की थी, देन चार्ल्स जो डार्विन हैं उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर काम किया था। तो ये था आज का आपका टॉपिक जहां पे आपने जाना डीएनए और आरएनए के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही है दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की आ जाएगी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए जो है दैट इज डबल हेलिक्स एंड आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। देन अगर हम बात करें इसके जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं तो एक डिफरेंस रहता है, वहां पे बाकी सारे कॉमन है, एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने जानी डीएनए और आरएनए के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।